लास्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे रहो। मैं सॉर्टेड हूँ। ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। ऑक्टोपस हैव 3 हार्ट। मुझे गट फीलिंग आ रही है। तो हम क्या फर्क पड़ेगा? याद दिला दूं कि अभी भी आप दोनों की टीम में ब्लफ का ऑप्शन बचा है। इंटेंसिटी लेवल नेक्स्ट लेवल की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कैसे, क्योंकि अब सिर्फ एक पॉइंट डिसाइड करेगा मेरी आगे की जर्नी होगी या नहीं। टाइम इज अप। दबा के रखना ना, दबा के। मेरी टीम ने ब्लफ किया नहीं था, वो फॉल्स चूज कर रहे थे, बट मैंने ब्लफ दबा दिया इन पॉइंट पे। ओके, नंबर 25 ने डिसीजन लिया है बिल्कुल एंड मोमेंट पर। यस, मुझे प्रेस करना था, आप कहाँ से आए बीच में भाई? I have no idea what happened to number 25 and we were like what the fucking hell? किसको इसका आंसर पता है? सही है, सही It है। is true. Answer is true. It is true. आंसर इज धीरू कहना चाहते हैं आंसर सही है। यस सर। आप लोगों को क्या लगता है? आंसर सही है, 89 कह रहा है आंसर सही है। पर हमें थोड़ा ट्रिकी भी करना है पॉइंट के लिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, 89 नंबर आपका आंसर ये भी सही है। ऑक्टोपस हैज 3 हार्ट्स, बट देयर इज अ ट्विस्ट। नंबर 7 ने सोचा कि 89 तो कुछ भी बोलता है और उन्होंने प्रेस किया फॉल्स एंड सामने वाली टीम ने ब्लफ कर दिया। तो क्योंकि उन्होंने फॉल्स कर दिया, उनका आंसर गलत था और हमने ब्लफ किया, तो हमारा -1 हो गया एंड दे वन। इसको बोलते हैं दिमाग से गिला, शक्ल बढ़िया एक एक की। ब्लफ किया तो कब किया? जब सामने वालों ने गलत डिसीजन लिया। मेरा भाई। नहीं, मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा खुश हो गया कि हम जीत गए भाई। हम जीत गए। हमने निशा, वासु, राहुल, हमने अच्छे प्लेयर को घर बिठा दिया, भेज दिया सीधा। ब्रो, दिस इज फॉर यू। यू रियली रॉन्ग। पर मैं तेरे से दोस्ती नहीं तोड़ रहा हूँ, अभी अपना नेगेटिव फीलिंग तेरे को दे रहा हूँ बस। नंबर 88, नंबर 16, नंबर 25 and number 80. That was one of the worst decisions you could have ever taken. आप लोगों को जब ब्लफ दबाना था तब आपने दबाया नहीं, और जब नहीं दबाना था तब आपने दबा दिया। तो आई एम सॉरी टू से, बट आप चारों इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे ग्लोरी वर्स में ग्लोरी जीतने के लिए, बट आप चारों का सफर यही खत्म होता है। यस, नेगेटिव पीपल बाहर जाओ, दोस्ती निभाओ। भाईचारा टॉप। गेम नहीं चलता बहन, हमेशा गेम नहीं चलता। ओए सुन, गाली मत दे। किसको गाली दिया? बोला अभी गाली नहीं दिया किसी को। नहीं, कोई स्लैंग नहीं होती। गाली किसी को स्लैंग नहीं होती वो। गाली स्लैंग किसी को नहीं नहीं होती। दिया, किसी को गाली नहीं दिया। गाली तुझे क्यों गाली दे रहा लगा? है? आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। रंजन, ये एक्सपेक्ट नहीं था भाई। ये गाली नहीं एक्सपेक्ट दिया नहीं थी। नहीं, ये क्या है? गाली नहीं। सामने कौन है? फुटेज चाहिए, फुटेज चाहिए, फुटेज चाहिए। तू ले लो। लड़की है भाई सामने। अरे गाली, तू समझ रही है ना क्या है? तू समझ रही है ना क्या है? तू जीता है ना, भाई तू शांत जीत हो जा, रहे। चला जा। टेस्ट तुझे भी चाहिए अभी और। यहीं से उतर जाऊं क्या? अभी चलेगा चलेगा सर। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, ऑल द बेस्ट। वो है ना कि हाथ में आया लेकिन मुंह ना लगाया, ये स्थिति हो गई और उसके बाद हम वो गेम हार गए और एलिमिनेट हो गए
एक इंसान ने किस्मत पलट दी मेरी, जो कि मुझे ले आया नीचे, फिर दूसरे ने किस्मत ऐसी पलटी कि गेम से ही बाहर कर दिया। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी यार धीरू भाई यार, मतलब आपकी वजह से हम यहाँ पर रह गए इस जगह पर। Guys, all the best. All the mehnat, all the sacrifices, which I hate, and I got this. So this was it. This was the journey. Okay, number 7, number 89, number 69. I'm glad. क्या गेम प्ले खेला है? Thank you. आप लोगों को पता था कि आंसर ट्रू है। Yes. स्टिल आपने फॉल्स दबाया। Yes. क्योंकि आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली कि भाई ये पक्का इस बार तो ब्लफ करेंगे। Yes. But here comes the twist, guys. ग्लोरीवर्स का ट्विस्ट ये है कि आप 4 में से सिर्फ 2 ही आगे सेमीफिनाले में जाएंगे। नया ट्विस्ट। फुकरे भाई बोल रहे गेम खत्म ही नहीं हुआ। आप लोगों की इनिशियल टीम्स क्या थी जो आपने पेयर अप किया था? अब ये गेम होगा पेयर वर्सेस पेयर। 89 एंड 29 मिलके कंपीट करने वाले हैं 69 एंड 7 के अगेंस्ट। एंड जो 2 जीतेंगे वो परमानेंटली पहुंच जाएंगे गेम ऑफ ग्लोरी के सेमीफिनाले में। अब यहाँ से हमारे को जो है और हैबत और दहशत शुरू हो गई। हमारी टीम 2-2 में बांट दी गई। जो 4 लोग थे हम लोग वो 2-2 में हो गए, यानी हमारे साथ जो गेम खेलते थे वो अब हमारे अपोजिशन में आ गए। तो चैलेंजर्स, मैं आपको बता दूं कि आप में से कौन सा पेयर जाएगा सेमीफिनाले डिसाइड होगा सिर्फ एक क्वेश्चन पे। जब तक आप गलती नहीं करते तब तक आप इस गेम में बने रहेंगे। अगर आपने गलती करी उसी वक्त वो पेयर एलिमिनेटेड। ये था आखिरी मोमेंट और यही एक सवाल डिसाइड करेगा कि मैं टॉप 10 में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मेरी स्टेटमेंट सिंपल है, वेरी सिंपल। इंडिया जो है, हमारी भारत माता इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ह्यूमन हेयर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या यू वांट टू ब्लफ? ये सवाल ना बहुत इजी था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि मैं कौन सा बजर दबाऊं, क्योंकि सामने वाला लड़का भी जानता है कि मैं किस तरीके से सोच सकता हूं। और आपके पास है सिर्फ 60 सेकेंड्स। ये 60 सेकेंड्स डिसाइड करेंगे इस ग्लोरीवर्स के फर्स्ट 2 सेमीफाइनलिस्ट। क्या है ये? बालों का बाल, इंसानों का बाल। क्वेश्चन ऐसा आया जिसका आंसर हमको भी पता था, सामने वाले को भी पता था, बट वो भी हो सकता फॉल्स प्ले करके प्लस का बटन और एक दबाएंगे बोल के। 89 चाहे बहुत बोलते हैं, बट अब तक इस गेम में वो सबको पीछे छोड़ते हुए आगे आते रहे हैं। आपने सुना होगा कि सचिन भी कभी 99 पे आउट हो जाता है और हमेशा शाणे को एक 1.5 शाणा मिलता ही है, तो कभी किसी को कम नहीं समझते। तो मैं बहुत डरा हुआ था कि अगर ये लोग ने सही जवाब दे दिया तो हम आज घर है। लास्ट 10 seconds, decision time, boys. We have to take a wise decision. Time's up. तो हम लोग क्या करें, वहां पर मालूम रखने के बाद भी फॉल्स का बटन दबाया। मैंने यहाँ भी सही आंसर दबाया और मैंने किस्मत पर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। ओके, किसने क्या दबाया? एक टीम ने दबाया है ट्रू और दूसरी टीम ने दबाया है फॉल्स। तो क्योंकि नंबर 7 और 69 ने दबाया है ट्रू एंड ये स्टेटमेंट है ट्रू,
the first semi-finalist of this Gloryverse. नंबर 7 एक्चुअली स्मार्ट हैं. उन्होंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है and I'm very happy. नंबर 7, नंबर 69. हम जीत गए सीधा 10 में भाई. और ऐसा भी नहीं कि चौका मारे, सीधा छक्का मारे भाई. एक साथ में सीधा 6. 29 and 89. बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सफर. बट आज आपका ग्लोरीवर्स में सफर यहीं खत्म होता है. जब सामने वाली टीम जीत गई तो वहां पर का फीलिंग मैं अपने आप में महसूस नहीं कर सका क्योंकि मैं एलिमिनेट हो गया था. तो आप मैं यही बोलूंगा कि मेरे को जिंदगी भर हमेशा यही याद रखेगा कि अगर मैं ट्रू प्रेस करता तो मैं आगे बढ़ सकता था या फाइनल में भी आता था या जीत सकता था. मेरे को इसका गम रहेगा और तकलीफ रहेगी और पछतावा रहेगा. Thank you 29 and 89. It was fun having you guys. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मैं सही खेला हूँ. जहां तक पहुंचा हूं मेरा लक आगे साथ नहीं दिया. शो का ट्रॉफी मेरे से बस थोड़े कदम दूर रह गया. इतना करीब आके किसी को भी निकलना अच्छा नहीं लगेगा. मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था. नंबर 7 and 69. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बने हो पहले सेमीफिनालिस्ट. थैंक यू. इस ग्लोरीवर्स के कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप बंकर में जाके वेट कर सकते हैं. मैं ना इतना ज्यादा खुश था. अपने आप को जो टॉप 10 में दिख रहा था, मेरा वो सपना पूरा हो चुका था. मैं 100 लोगों में टॉप 10 में था फाइनली. और अब बस मुझे वो टाइटल जीतना है और घर ले जाना है. तो गाइस अब शुरू होगा गार्डियंस वर्सेस चैलेंजर्स. और हमें पता चल जाएगा कि क्या जो गार्डियंस अब तक इस ग्लोरीवर्स में बचे हैं वो ज्यादा स्मार्ट हैं या फिर हमारे चैलेंजर्स. मैं और गैरी भाई ऊपर जा रहे थे. हम सोच रहे थे कि ये क्या ही होगा. मैंने एक स्ट्रैटेजी बना ली थी कि जो भी बहुत सिंपल आंसर होगा और मुझे पता है इस घोचू विश्वजीत को भी आता होगा, उस वाले टाइम पे मैं ब्लफ बटन दबाऊंगा. ओके, गार्डियंस वर्सेस चैलेंजर्स. ये मौका है कि चैलेंजर्स गार्डियंस को हराए और यहीं से उनको टाटा बाय बाय कर दे. या फिर गार्डियंस जो अभी रिसेंट गार्डियंस बने थे वो दिखाए कि हम दिल, दिमाग, दम तीनों में सक्षम है. तो शुरू करते हैं. पहली स्टेटमेंट है, ऋतिक रोशन हैज 6 fingers on his right hand. This is true, false, or you wanna bluff? Your 60 seconds timer starts now. शायद ये फॉल्स है बिकॉज जब ऋतिक रोशन भाई ये स्टेप मारते हैं तो उनका शायद यहाँ पे दिखता नहीं है. तो मुझे लगा लेफ्ट हैंड पे. सेमीफाइनल की जगह बनेगी मेरे भाई, मजा आएगा. उंगली तो वही है बट राइट पे है या फिर लेफ्ट. कर दो. मुझे थोड़ा सा बिल्कुल 50-50 हूँ मैं, पर मैंने उसको बोल दिया था ये यस ही है. राइट में टेंशन तो थोड़ी सी थी, नर्वस था बिकॉज ऑब्वियसली गेम बस नॉलेज का नहीं है, डिसेप्शन का भी है. ध्यान रखना सब रिफ्लेक्शंस एंड ऑल, राइट लेफ्ट आस पास कहीं कोई तुम्हारे हाथ पे नजर तो नहीं डाल के बैठा. 5, 4, 3, 2, 1. Take your decision and press. पीछे आ जाओ. उसे लग रहा है कि भाई वो बिल्कुल जानता है, तो उसने बोला कि ये यस ही है. मैंने बोला चल ठीक है तो यस कर दे. मुझे पता था यहाँ ऋतिक रोशन के राइट हैंड में 6 उंगलियां हैं.
टाइमर अप हुआ और हमने बटन दबाया। ओके, तो किस टीम को इसका आंसर पता है? आपको पता है, राइट? जा। और आपने क्या करा? आपने ट्रू दबाया। यस। सच्ची बताओ, मेरी तो फटी पड़ी हुई थी, पर मुझे सिर्फ फुकरा भाई के जवाब का इंतजार था। ये आंसर बिल्कुल सही है। ऋतिक रोशन के राइट हैंड पे 6 उंगलियां हैं। जैसे ही हमने आंसर राइट दिया, पर्पल टीम कहीं ना कहीं शॉक में थी। हम दोनों ने बिल्कुल राइट पे क्लिक किया। मुझे लगा कि हम दोनों आज इस टास्क को जीतेंगे। बट गार्जियंस हैव आउटप्लेड यू क्योंकि उन्होंने ब्लफ दबाया था। वो इतना सिंपल सा आंसर था, तो मुझे पता है वो उसको को भी पता है, तो मैंने ब्लफ दबाया। हम लोग हैरान हो गए कि उन्होंने ब्लफ किया। एंड देन मेरे को वहां जाके समझ में आया ये गेम एक्चुअली है क्या। उन्होंने तुम्हारा एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा दिमाग से ले लिया। तुम्हें पता था, राइट, कि उसके ये राइट स्टेटमेंट है। या ओह माय गॉड, पता है सर, वो ट्रू दबाएगा तो मैंने कहा ले लेता हूँ ना, पॉइंट का गेम है ना। अरे वाह वाह, क्या खेला यार। अंदर से पता था कि विश्वजीत पक्का ट्रू कर देगा, बिकॉज शायद गलती से उसको ये पता हो एंड वो खुशी खुशी में कि हाँ मुझे कुछ पता है, मैं पॉइंट लेता हूँ, यस करेगा। तो हमने बोला भाई तू तो गया, एंड हमने ब्लफ दबा दिया। मैं बोल रहा था तुझसे, ये दिखा तेरा हाथ भी आया, मेरा हाथ अबे मैं बोल रहा था तुझसे, तो तेरा हाथ भी क्या तू उसे ऐसे लेके डोल रहा? तेरा हाथ भी है। अबे यार, मैंने तुझसे बोला कि यहाँ से ऐसे कर ले। ऐसे ही किया मैंने ऐसे ही किया भाई। एज सून एज वी गॉट अ पॉइंट, हम देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हीट अप हो रहा है, इनकी थोड़ी सी अनबन हो रही है। आपके पास गार्जियंस एक पॉइंट आ गया। थैंक यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया is the largest tea producer in the world. True, false, but guardians, you can't bluff now. ओके ट्रू है भाई स्टेटमेंट तो वैसे। यू श्योर इट्स ट्रू? हाँ भाई स्टेटमेंट ट्रू है, जैसा मेरे को ख्याल है। यस आई एम कंफ्यूज्ड। नहीं भाई, सेकेंड राउंड में मुझे पता था कि इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, कंज्यूमर होती है। ऐसा नहीं, इंडिया इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड भाई। असम में ऐसा ही है। मैंने उसको नो बोल दिया था, पर उसे लग रहा है कि भाई वो बिल्कुल जानता है। मैंने बोला चल ठीक है, तू इतना श्योरली कह रहा है तो यस कर दे। फॉल्स मारते हैं। ये मेरा पॉइंट लेगा भाई, ठीक, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अपना दिमाग लगाया और ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने का सोचा। मैंने कहा अब ये ब्लफ दबाएगा और मेरा आंसर ले लेगा। मैंने बोला ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 5, 4, 3, 2, 1, मेक योर डिसीजन। मैं आपको बता दूं, गार्जियंस ने इसमें प्रेस करा है फॉल्स एंड चैलेंजर्स ने यहां प्रेस करा है ट्रू। तो कोई एक तो पॉइंट ले रहा है। यार ये ऐसा टास्क था जहाँ पे अगर मैं और नंबर 13 हार जाते, हम सीधा बाहर हो जाते। Honestly, I worked too hard to lose from a person I've defeated already, and Adima included. Yes. India is the largest tea consumer in the world. Oh! Not the producer. Not the producer, consumer. तो गार्जियंस को यहां से मिल गया है एक और पॉइंट। Yes! भाई क्या खुशी मना रहे थे भाई, पहले रुक तो जाओ, सुन तो लो क्या बोल रहे हैं। चाइना इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर। गाइस तुम तो भाई मसल के साथ माइंड भी भाई। सर बल भी है, अकल भी है। भाई क्या खेल रहे हो।
थैंक यू। भाई ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मान ली और उसने हरा बटन दबाया और हम लोग ये राउंड इजीली जीत गए और मैंने प्रूव कर दिया कि मैं एक डिजर्विंग गार्डियन हूँ। तो गार्जियंस, क्योंकि दिस वॉज बेस्ट ऑफ 3 एंड आपने पहले ही दोनों स्टेटमेंट्स पे चैलेंजर्स को धक्का मार दिया है, तो आप दोनों बन गए हैं इस ग्लोरीवर्स के 2 और सेमीफाइनलिस्ट। कांग्रेचुलेशन। एंड फाइनली हम जीत गए हैं टॉप 10। 90 लोग बाहर हो गए हैं एंड नाउ आई एम दिस क्लोज टू विक्ट्री। नंबर 67 एंड नंबर 98, आई एम सो सॉरी, बहुत मजा आया, बट आपका सफर यही खत्म होता है। आदमी आ रही उस टाइम पे मुझे इतना बुरा लग रहा था कि भाई फिनाले के इतने नज़दीक आते हुए भी मैं निकल गया एक दूसरे की वजह से। भाई यार, भाई साहब यार, हाँ तूने भी उतना वो कुछ किया नहीं यार आरडी, है ना? अबे तू लगातार हारा है, तू लगातार हारा है। सबसे पहला टास्क मैंने जीता है, मुझसे ही हारा है। मेरे को भी ऐसा था कि जा रहा हूँ बोल के जाता हूँ, मैंने किया है, आई प्रूव्ड इट। मेरा दिन नहीं था, डांस में भी मैंने परफॉर्म किया है, डांस में कल भी नहीं था, कल मेरा जूता खुल गया था, तू डांस में कल मेरा जूता खुल गया था, डांस में आई डिड माय वर्क, डांस मैंने किया था भाई, बहुत अच्छा डांस मैंने बहुत अच्छा किया था, बहुत लोगों ने बोला डांस तूने बहुत अच्छा किया है। हाँ, गार्जियन में घुसा, सबसे पहला टास्क करके गार्जियन में घुसा, सबसे पहला अच्छा टास्क करके होगा। हमारे विश्वजीत भाई, आपके पास या तो बल होना चाहिए या फिर अकल, पर मेरे भाई तेरे पास तो दोनों ही नहीं है। सबसे पहला दिमाग होगा इसमें, दिमाग है, इसमें दिमाग ही नहीं दिमाग है, इसमें ना ही स्ट्रेंथ है ना ही दिमाग है। भी है, दिमाग भी है, सब भी है। तेरे में ऐसे तू वैसे डफर नहीं है, तू टास्क में भी डफर है और तू दिमाग से भी डफर है भाई। मेरा मौका उठा गया यार बंदा, हद है यार। किसने बोला देखो तेरा मौका उठा लिया? हद है। ये डिसीजन जो हमने लिया है वो म्यूचुअल डिसीजन था, तो अगर हम हारे भी एक साथ हारे, ऐसा नहीं कि मैं तेरे को लेके डूब गया। Congratulations number 2 and number 13. Love the way you play. इस ग्लोरीवर्स का मैं विनर बनने के लिए आया था और 100 बंदों को मैं बिल्कुल पछाड़ने के लिए तैयार था। मेरे पास आके भी कैसे हार गया, तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल ही लो फील करने लगा। ओके, तो अब बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर्स को। साथ में कर रहे हैं तो मुझे लगा भाई मज़ा आ जाएगा, चाहे कुछ भी हो कर दूंगा, क्योंकि जब हम दोनों साथ होते हैं ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई चीज़ हार दें। हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम फर्स्ट पॉइंट लूज़ नहीं कर सकते, तो हमें अगर आंसर पता होगा या तो वो ट्रू होगा तो ट्रू पे दबाएंगे, या तो फॉल्स होगा तो फॉल्स पे दबाएंगे। नंबर 53, नंबर 12 वर्सेस नंबर 8 एंड नंबर 1। तो नंबर 53 और 1 की तो पास्ट हिस्ट्री भी रही है। अभी रिसेंटली 53 ने गार्जियन बन के नंबर 1 की जगह ले ली। तो नंबर 1, इट्स योर टाइम फॉर रिडेम्पशन। उन्होंने तो आपसे सिर्फ जगह ली थी, आप उनको भारी कर दीजिए ग्लोरीवर्स से। विल ट्राई सर। या नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तो टास्क कोई भी आ जाए मेरे को ये नहीं दिखता कि हाँ सामने वाला कौन है क्या है, मेरे को बस परफॉर्म करने से मतलब है, मेरे को जीतने से मतलब है। मेरे अंदर भूख है कि हाँ भाई मेरे को जीतना है। लेट्स सी, आप लोगों की फर्स्ट स्टेटमेंट है, शुगर केन जूस हैज मोर कैलोरीज देन कोला। शुगर केन जूस जो होता है उसके अंदर जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उससे ज्यादा कैलोरीज हैं। Is it true, false, or you wanna bluff? आपके पास है 60 सेकेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है अब। वैसे पता है तुमको? हाँ सही है। 12 नंबर ने बोला वो साइकोलॉजी आती है उसको, तो मेरे को लगा भाई मेरे को ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई बंदी को साइकोलॉजी आती है तो दूसरे का माइंड रीड कर लेगी।
देख रहा हूँ 1 और 8 कॉन्वर्सेशन में लगे हुए हैं, 53 और 12 ये क्या कर रहे हैं? ये उनको पढ़ रहे हैं। मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ रहा था, मैं बहुत एक ना सर का मतलब वो क्या बोल रहे हैं ना वो सुन रही हूँ, कुछ नहीं सुन रही हूँ, बस उनको मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि उनका टास्क बॉडी लैंग्वेज में कैसा है। Three, 2, 1, टेक योर डिसीजन। मैं फिर भी एक बार को शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, हाइपर हो सकती हूँ और उस चीज़ में मैं गलत आंसर कर सकती हूँ, बट वो बहुत काम है, मुझे उन पर बिलीव था, वो जो करेंगे वो ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि मैं 30 सेकंड्स के एंड तक कुछ नहीं करूँगी, पहले उन्हें दबाने दूंगी फिर उसके बाद मैं दबाऊंगी। ओके, डिसीजंस हैव बीन लॉक्ड। कौन सी टीम को इसका आंसर पता था? 100% पता था। गार्जियंस, आप लोगों को भी पता है इसका आंसर? तो मैं बता दूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और आप दोनों ने ही इसका सही जवाब दिया, तो आप दोनों की टीम्स को मिलता है 1-1 पॉइंट। मुझे बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ने आती है, तो मुझे पता था ये ट्रू है और मुझे ये भी पता था कि वो ब्लफ वाला नहीं दबाएंगे। दोनों का 1-1 पॉइंट हो गया। मैंने कहा यार ये तो गेम ही अलग है भाई। गेम जैसा आप सोच रहे हो ऐसा नहीं कि यस नो का नहीं है, ये गेम है सारा पूरा फेस पढ़ने का। दिस वॉज द राइट मोमेंट जहां एक टीम ब्लफ करके दूसरी टीम से पॉइंट ले सकती थी, बट यू गाइस मिस्ड इट। चलो कोई नहीं, 2 स्टेटमेंट्स और। लेट मी टेल यू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। मैगी वॉज फाउंडेड इन इंडिया। मैगी का आविष्कार भारत में हुआ था, ये एक स्टेटमेंट है। आपका टाइम शुरू होता है अब। एक बार को तो मेरे दिमाग खिल गया, मैंने कहा भाई यार इंग्लिश तो है लेकिन ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा मुझे लगा कि यार मुश्किल हो सकता है। तो यस, इस पे क्लिक करूँगा तो ध्यान रखना। ठीक है, बस उनको देखते ही रहो, वो क्या कर रहे हैं, उनके दूसरी टीम को हमको लगा था कि वो टीम ब्लफ करेगी नहीं, क्योंकि वो थोड़े से दिखते हैं दोनों के दोनों शरीफ से, तो हमने कहा वो भी झूठ नहीं बोलेगी। ये देखना होगा, वो आंखें उनकी सारी चीज़ें हमारी भी नोटिस कर रहे हैं। इसका मतलब यस, इसका मतलब नो है, एंड इसका मतलब एज ए। इनके दिमाग में कुछ तो पक रहा है। बहुत कंफ्यूजिंग था कि सामने वाले का पॉइंट भी लेना है, आपका आंसर भी ठीक होना चाहिए, गलत ना हो, क्योंकि 3 ही राउंड थे, 3 ही पॉइंट हो सकते हैं और उसके ऊपर आप बाहर हो सकते हो। टाइम इज अप, टेक योर डिसीजन। फर्स्ट हमने प्रेस किया, सेकंड राउंड में भी हमने प्रेस किया, सामने वाले बस ये देख रहे कि ये प्रेस करे और हम ब्लफ करके और पॉइंट ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप दोनों को बता दूं कि मैगी वॉज फाउंडेड इन स्विट्जरलैंड एंड चैलेंजर्स ने तो दबाया है फॉल्स, बट मैं आपको बताऊं गार्जियंस ने भी फॉल्स ही दबाया। दिमाग घूम गया, मैंने कहा भाई ये तो गेम ही भारी पड़ जाएगा। सेकंड जो राउंड था वहाँ तक ये समझने में लगा कि सामने वाली टीम तो यही ऑब्जर्व कर रही है कि हम मूवमेंट क्या करेंगे। ओके, चैलेंजर्स एंड गार्डियंस, आपकी फाइनल स्टेटमेंट है द जिराफ इज द लॉन्गेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, फॉल्स और यू वांट टू ब्लफ? ये एक स्टेटमेंट डिसाइड करेगा कि कौन रहेगा इस ग्लोरीवर्स में। सारा क्वेश्चन ब्लफ कर ही है। अभी हमारी स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा, तो अपने हिसाब से देखना।
क्योंकि उन्हें पता भी हो सकता, नहीं भी बता सकता, बट मुझे लगता है मुश्किल भी पता होगा। 12 नंबर और मेरा ये था, हम लोग स्ट्रेटेजी अपना के गए थे कि जो ब्लफ वाला है या तो वो फर्स्ट में करेंगे या उसको लास्ट एंड में करेंगे। इस बार ये बटन थोड़ा सा रुक के दबाएंगे, उनका बटन देख के कैसे दबाएंगे, देन फिर बटन दबाएंगे, जिससे क्या है ना को हेड नहीं लेकिन इसे हम दबाएंगे। मैंने कहा ये स्ट्रैटेजी, मैंने कहा दोनों हाथ चलाएंगे, सामने वालों को पता नहीं लगना चाहिए हमने कौन सा दबाया। ये कर रहा हूँ जैसे ये कर रहा हूँ ग्रीन, ये कर रहा हूँ रेड, ये कर रहा हूँ येलो, ठीक है। मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा आप समझ जाना। तो प्रशांत ने मुझे बहुत बहुत स्मार्टली ये ऐसे ऐसे फिंगर्स पे ही बताया कि मैं ब्लफ करूँगा, बट आप फॉल्स पे हाथ रखना ताकि उनको लगे हमने फॉल्स किया है और पॉइंट हमें मिल जाए। सोच समझ कर लेना चाहिए ये वाला डिसीजन, बिकॉज आई स्वेयर टू गॉड एक स्टेटमेंट से वापसी जाना ग्लोरीवर्स से बहुत बहुत टाइम तक दुख देगा। कि अभी तक हम दोनों का बराबर चल रहा था और थर्ड क्वेश्चन ऐसा था कि आर या पार वाला, तो हमको ऐसा लगा था कि वो लोग भी झूठ नहीं बोलेंगे, दोनों शरीफ है। 3, 2, 1, टाइम इज अप, टेक द डिसीजन। नंबर 12 एंड नंबर 53, I'll tell you कि जो लॉन्गेस्ट एनिमल ऑन अर्थ है वो है सिफोनोफोर, जिराफ नहीं। मुझे पता था वो दोनों मतलब उनमें नहीं है दिमाग, वो उन्हें नहीं पता होगा। आपने क्या दबाया? रॉन्ग। आपने दबाया फॉल्स एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको यहाँ पॉइंट तो मिला, बट चैलेंजर्स ने आपको डबल क्रॉस कर दिया क्योंकि उन्होंने ब्लफ दबाया एंड वो लेके जाते हैं ये पॉइंट। और नंबर 1 एंड नंबर 8 क्वालिफाई, ये जाने वाले हैं सेमीफिनाले में। ओह माय गॉड, इट गिव्स मी गूज़बम्प्स कि आप लोगों ने सही आंसर दिया, उसके बाद भी ब्लफ हो गए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन था और सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी क्योंकि दोनों के 2-2 पॉइंट्स थे और कुछ भी नहीं समझ रहा था मुझे। मतलब वहाँ हम खड़े रहते हैं तो ऐसा होता है कि मतलब कुछ दिमाग काम नहीं करता एकदम। तो वहाँ जाके उसने ब्लफ ही नहीं करा। सेकंड चीज़, उसने कहा था कि मैं माइंड रीड कर सकती हूँ, बट उसने उल्टा ही करा, ना उसने माइंड रीड कर पाई ना वो कुछ कर पाई। वहाँ जाके उसने सारा कुछ हक दिया। नंबर 1 एंड नंबर 8 आप लोग सेमीफाइनल्स ऑफ दिस ग्लोरीवर्स में पहुंच चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी हैप्पीनेस का कोई आइडिया नहीं कि मैं अपनी पत्नी के साथ, अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ सेमीफाइनल। 90 लोगों को पीछे छोड़ के टॉप 10, बहुत प्राउड मोमेंट था। नंबर 53 एंड नंबर 12, आई स्वेयर यू गाइस प्लेड सो वेल। आपको बस फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो इतनी इजी स्टेटमेंट्स थी, यू शुड हैव ब्लफ्ड समवेयर। मुझे लगा कि वो ब्लफ करेंगे, बट वो ब्लफ स्टार्टिंग में करेंगे, बट उन्होंने नहीं किया। फिर मुझे लगा कि वो ब्लफ आगे नहीं करेंगे और मैं सही आंसर दूंगी तो वो मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं रॉन्ग में जाऊंगी तो वो माइनस में चला जाएगा। 53 आपने नहीं कन्विंस करा ब्लफ करने के लिए? हमको लगा वो ब्लफ नहीं करेंगे, वो भी सच के साथ ही जाएंगे। तो जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा होता नहीं है। आप दोनों बहुत ऑनेस्ट रहे हो इस गेम से एंड बिलीव मी, आप you both were one of our favorite contestants, but sadly this was your end in this Gloryverse. हारने के बाद बुरा तो सबको ही लगता है, क्योंकि जीतने के माइंडसेट से आई थी। मैं ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, ये था कि बस वो अगर वो चीज़ वहाँ अपना लेती तो क्या पता आज हम जीतते। पूरा शो जितना भी मैंने इतनी मेहनत की, जितना भी मैंने लड़ा खुद के लिए किया कि मैं आगे जाऊँ, मैं जीतूँ, वो सिर्फ वो 1 सेकंड में सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि मतलब सब चीज़ पे पानी फिर गया। Guardians versus Challengers.
आप लोगों को रूल समझ आ चुके हैं? इसमें ऐसा था कि आप सीधे एलिमिनेट हो सकते हो, और क्योंकि मैं काफ़ी टास्क करते हुए यहाँ तक पहुँची थी तो मेरे को एक था कि कर लूँगी, और इजी भी लग रहा था। मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है, अक्षय कुमार वर्कड एज अ वेटर इन बैंकॉक। ट्रू, फॉल्स या ब्लफ? फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अक्षय कुमार जो है वो बैंकॉक में वेटर थे या नहीं थे, एंड आई न्यू दिस दैट ही वाज अ वेटर। हमने अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि हम लिपसिंग नहीं करेंगे, एक्सप्रेशंस नहीं देंगे, हम अपना हाथ से करेंगे, मतलब नीचे हाथ से 1 2 3 ऐसे। ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, समझदारी का भी है। तो वीर और हम दोनों ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि हम दोनों एक दूसरे का एक्सप्रेशन बताएंगे ही नहीं वहाँ पे कि क्या हो रहा है। ओके, दोनों टीम्स का डिसीजन आ चुका है। दोनों टीम ने अलग अलग डिसीजन लिया है। नंबर 15 एंड नंबर 31 ने प्रेस करा है ट्रू। उनके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ट्रू है, अक्षय कुमार ने बैंकॉक में एज अ वेटर वर्क किया था। बट यहां पर गार्जियंस ने बोला है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? सर मुझे लगता है ट्रू है। That is very true. अक्षय कुमार वर्कड एज अ वेटर इन बैंकॉक एंड चैलेंजर्स, आप लोगों ने अर्न कर लिया है यहाँ अपना पहला पॉइंट। उन्होंने फॉल्स दबाया, हमें एक पॉइंट मिल गया। यहाँ पे थोड़ा सा विशाखा और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो ठीक है, एक स्टेप बढ़ रहे हैं हम सेमीफिनाले की तरफ। मैं बोलने वाली थी तो सुनता ही नहीं मेरी बात। हमसे गलती ये हो गई कि हमने रॉन्ग दबाया और उन्हें ब्लफ नहीं दबाया, हमने यस कर दिया और हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन हार गए। माय नेक्स्ट स्टेटमेंट, ह्यूमन बॉडी हैज मोर देन 50% ऑफ वाटर। Human body is made up of more than 50% of water. True, false, या bluff? क्या लगता है? Yes या no? ह्यूमन बॉडी में 50% से ज़्यादा पानी होता है या नहीं होता, विच इज़ लाइक 5 साल का बच्चा भी बता देगा। And we again did true. Challengers have made their decision. Now it's time for Guardians to do that. अभी नहीं। दमानंद से हाथ रखना। आंसर इतना इजी था कि हमें यकीन था कि उन्हें भी पता, हमें भी पता है। तो मुझे पता था कि आज इनका पॉइंट कैसे लेना है। Okay, your time's up. क्या लगता है नंबर 11 एंड नंबर 23, आपको पता है इसके बारे में? यस। मैं पहले बता देता हूँ। Humans are made of more than 50% water. That is true. And challengers number 15 and 31 ने actually दबाया है ये true. But गार्डियंस ने आपको इस बार चकमा दे दिया क्योंकि उन्होंने दबाया है ब्लफ। एंड बोलेंगे यहाँ आप लोगों से 1 पॉइंट। वाह क्या किस्मत है, ये तो हमारा 1 पॉइंट छीन लिया गया हमसे, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं घबराई कि यार लीड कर रहे थे, मतलब जीत रहे थे। नाउ इट्स 1-1 एंड फाइनल स्टेटमेंट। काजोल and Rani Mukherjee are cousins. True, false या bluff? ये तो मुझे पता ही था, तो हम लोगों ने ऐसा एक्सप्रेशन बनाया कि हमें पता ही नहीं है। Guardians का bluff खत्म हो चुका है। Challengers still have a bluff button.
ट्रू। हम दोनों ने ना एक दूसरे की तरफ देखा और बहुत ही ज़्यादा ऐसे कंफ्यूजन में थे। थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि ये टास्क, ये चैलेंज हम हार जाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time's up. थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट स्टिल हो रहा था कि शायद ये सही हो सकता है, शायद ये गलत हो सकता है। काजोल एंड रानी मुखर्जी आर कजन्स। चैलेंजर्स ने दबाया है फॉल्स एंड गार्डियंस ने दबाया है ट्रू। तो डेफिनेटली वी हैव अ विनर हियर। कौन जा रहा है सेमीफिनाले में? ओह माय गॉड। हमारी सिचुएशन क्रिटिकल थी। अगर हम ये पॉइंट हारे तो हम बाहर हो जाएंगे। दिस वॉज इंटेंस। इंटेंस क्यों? क्योंकि गार्डियंस ने अपना पहला पॉइंट हारा, बट दिस कमबैक इज समथिंग वो याद रखेंगे क्योंकि यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है एंड आप लोगों को मिलता है एक और पॉइंट और आप बन गए हो ग्लोरीवर्स के दो नए सेमीफाइनलिस्ट। और हम लोग इतने खुश हो गए थे कि हमें पता था कि सेमीफिनाले हमारे कुछ ही कदम दूर है। हम लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेट किया, एक दूसरे को हक किया, भगवान का नाम लिया और सेमीफिनाले के लिए आगे बढ़े। नंबर 15 एंड नंबर 31। एक पॉइंट जब आपको सबसे पहले मिला था, आई थॉट यू गाइज आर गोना मेक इट, यू गर्ल्स आर गोना मेक इट। आपके पास ब्लफ का ऑप्शन भी था, आप ब्लफ दबा सकते थे। आपको तो कंफर्म था कि वो ब्लफ नहीं दबाएंगे। आई डोंट नो व्हाई आपने दिमाग नहीं लगाया, बट दिस इज इट फॉर योर जर्नी। इतने पास आके अगर आप वो चीज़ ना हासिल कर पाओ तो बहुत दुख लगता है। बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हुआ क्योंकि हम ब्लफ कर सकते थे, लेकिन हमने ब्लफ नहीं किया और हम ये टास्क हार गए। ओके, नंबर 42 एंड नंबर 38 आपके सामने खड़े हैं इस वक्त ग्लोरीवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियंस। स्टार्टिंग से अपनी पोजीशन पे ही रहे हैं, इन्होंने कभी किसी को रिप्लेस नहीं करने दिया। बट आप लोगों के पास मौका है कि आप इनकी पोजीशंस नहीं, इनको आप सीधा ग्लोरीवर्स से बाहर ही कर सकते हो। ये अब स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स ऑफ ग्लोरी है या नहीं? क्योंकि देखो फिजिकली तो लगते हैं, बट ग्लोरी पाने के लिए मेंटली भी उतना स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो वो आज पता चलेगा। नंबर 49 एंड नंबर 51, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई वॉन्ट यू टू शो दिस वर्ल्ड आपके पास पावर यहां तो है, बट यहां भी है। तो जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो, क्योंकि ये MCQ या फिर ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन से ज्यादा दिमाग का खेल है, कब क्या कैसे करना है। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से खेलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डे 1 से मैं और रौनक ग्लोरीवर्स के फर्स्ट गार्डियंस रह चुके, हम OGs हैं। दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और फाइनल के पूरे दावेदार हैं। अभी वापस जब हम अरीना में एंटर किए तो यार इतनी शांति थी, क्योंकि 100 लोगों में से सिर्फ 16 लोग बचे थे। और इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि यार मेरा टाइटल जीतने का जो एक बात है, जो सपना है, मतलब मैं आई थिंक आई एम वेरी क्लोज टू दिस। तो आप लोगों का पहला स्टेटमेंट है, रजनीकांत एक्टर बनने से पहले एक बस ड्राइवर थे।
ट्रू, फॉल्स या यू आर अ ब्लफ? 60 सेकेंड्स आपके पास टाइम चालू हो चुका है। स्टेटमेंट जब आया पहला तो यार हम दोनों भी सोच रहे थे बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजन था, बट हमको लगा कि यार ये ट्रू ही है। भाई बस ड्राइवर इतनी ऊपर जा सकता है लाइफ में? चाय वाला भी तो जा सकता है। चाय वाला मोदी बन गया भाई। तू बस ड्राइवर की बात कर रहा है। थोड़ी सी बात करने का दिक्कत है। मैं सोच रहा हूँ 3, 2, 1, make your decisions. हम उतना श्योर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने चांस लिया कि हम ट्रू पे जाते हैं और हमने उसको ट्रू किया। रजनीकांत was not a bus driver. वो बस कंडक्टर थे before becoming an actor. And to my surprise, आप दोनों ने ही इस स्टेटमेंट को ट्रू बताया, तो किसी को भी इस राउंड में एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। जो बात है। लकीली उन लोगों ने भी ट्रू पर दबा दिया और वो था फॉल्स, तो किसी को पॉइंट नहीं मिला और हम थोड़ा रिलैक्स हो गए। अभी तक तो हम चिल थे। पहले क्वेश्चन में दोनों का ट्रू आया था तो स्कोर किसी को नहीं मिला, बट आगे के क्वेश्चन को लेके हम काफ़ी स्ट्रेस थे कि आगे के क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। फुकरा इंसान एंड ट्रिगर्ड इंसान आर रियल ब्रदर्स। आंसर ऑफ कोर्स रेडी था कि इसका जवाब यस ही है और सामने वाली टीम आराम से इसको यस ही दबाएगी। ऋषभ भाई को तो उसका आंसर पता ही नहीं था, तो उन्होंने मुझे इशारे में बता दिया था उंगली से कि पता नहीं है उनको, तो पूरा मेरे ऊपर ही आ गई थी बात। यू नो, आप दोनों के पास अभी भी एक एक ब्लफ का ऑप्शन है। बहुत ही ज्यादा टफ सिचुएशन है ये, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे था मोमेंट इस टास्क को स्टील करने का, तो हमने एकदम अपना पोकर फेस बना के रखा। दोनों को आंसर पता था और हमें लगता है उनको भी आंसर पता था। सिर्फ बल से ग्लोरीवर्स में कुछ नहीं होता, बुद्धि का प्रयोग भी करना पड़ता है। योर टाइम्स अप। किसने करा है क्या? एक फाइनल क्वेश्चन अभी भी बाकी है फॉर यू टू मेक योर कम बैक। उसको दिख रहा है क्या? Guardians, you have to take this decision very wisely. 4, 3, 2, 1. Time's up.